Hello everyone, how are you? Today we will start the next conversion of number system, which is decimal to octal and hexadecimal. Yesterday we have seen decimal to binary number system. Yesterday we have seen decimal to binary number system, in which we divided the number of decimal number, like we are having number like 84 base 10 and binary is base 2. What we did yesterday, we convert or we divided 84 by 2 till our remainder remains 1. तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, remainder 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, remainder 0, 2 10 जा 20, remainder 1, 2 5 जा 10, remainder 0, 2 2 जा 4, remainder 1 and 2 1 ja 2, remainder 0. Now we count all the remainder from bottom to top like this, from this 1 to 1 0 1 0 1 0 0 and base value 2. This was the method of converting decimal number system into binary number system. आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे octal and hexadecimal. तो मैं यहां पे आपके सामने इसको रब करता हूं. ओके, एक साथ हम तीनों ही देख लेते हैं आज भी. डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल. ओके, तो हम यहां पे नंबर लेते हैं 100 एंड 100, बेस वैल्यू 10. अब इसको हम चेंज करेंगे. यहां पे हम लिख देते हैं बाइनरी. हम इसको चेंज कर रहे हैं बाइनरी के अंदर, यानी कि बेस वैल्यू 2 के अंदर. ऑक्टल मींस बेस वैल्यू 8, एंड हेक्साडेसिमल बेस वैल्यू 16. ओके, तो जब भी डेसिमल को आप चेंज करते हो बाइनरी में, ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में, तो क्या करते हैं हम बेटा कि जो ये नंबर होता है इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर की, जिस भी नंबर में हम चेंज कर रहे हैं उसकी बेस वैल्यू से. अगर बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2, 100 विल बी डिवाइडेड बाय 2. अगर हम चेंज कर रहे हैं ऑक्टल में तो ऑक्टल की बेस वैल्यू होती है 8, तो यहां पे जो 100 वैल्यू जो है डेसिमल वैल्यू 100 विल बी डिवाइडेड बाय 8. एंड सेम ईयर हेक्साडेसिमल हमारा 16 है, बेस वैल्यू 16 है, तो यहां पे जो वैल्यू है डेसिमल की 100 विल बी डिवाइडेड बाय 16. गॉट इट. अगर बाइनरी है तो 2 से डिवाइड होगा, ऑक्टल है तो 8 से, और हेक्साडेसिमल है तो 16 से डिवाइड होगा. इन द केस ऑफ डेसिमल, when we are converting decimal number system into binary, then it will be divided by 2. If we are converting decimal into octal, then it will be divided by 8, and the last decimal into hexadecimal, then the decimal value will be divided by 16. Now
कब तक डिवाइड करना है? जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। इन द केस ऑफ बाइनरी कब तक डिवाइड करना है? जब तक लास्ट में रिमाइंडर 1 नहीं आता है। 2 रिमाइंडर 0, 25 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0 and 2 1 जा 2 remainder 1. Now we will calculate this remainder from bottom to top. From bottom to top. So what will be the answer? 1 1 0 0 1 0 0 बेस वैल्यू 2. अगर आप बेस वैल्यू नहीं लगाओगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि दैट इट इज बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. तो बेस वैल्यू लगाना बहुत जरूरी है. नाउ हियर when we converting the decimal into octal, we will divide the 100, the value of decimal 100 will be divided by 8 till कब तक? जब तक रिमाइंडर 8 से कम नहीं होता है. जब तक रिमाइंडर 8 से कम नहीं होता है तब तक हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 8 1 जा 8 रिमाइंडर 2, 8 2 जा 16 रिमाइंडर 4. अगेन 8 12 8 से बड़ा है बेटा, तो 8 1 जा 8 रिमाइंडर 4. Now we will again count the remainder from bottom to top. Here we will write 1 4 4 base value 8. Same thing will be happen in hexadecimal. 100 will be divided by 16. So 16 how many time? 16 6 जा 96 remainder 4. तो here 6 4 base value 16. This is the conversion of decimal into binary, octal and hexadecimal as well. आगे स्टार्ट करते बेटा. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. 80 या फिर एक नया नंबर लेता हूं मैं. 91 बेस वैल्यू 10. 91 बेस वैल्यू 10. इसको चेंज करेंगे बेस वैल्यू 2 में, बेस वैल्यू 8 में एंड बेस वैल्यू 16 में. सबसे पहले इसके अंदर चेंज करते बेटा. 91 विल बी डिवाइडेड बाय 2. हियर 91 will be divided by 8 and here 91 will be divided by 8, sorry 16. Okay, 2 2 2 4 जा 8 remainder 1, 2 5 जा 10 remainder 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 remainder 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 remainder 0, 2 5 जा 10 remainder 1 and 2 2 जा 4 remainder 1, 2 1 जा 2 remainder 0. Here we will count from bottom to top. 1 0 1 1 0 1 1. This is the 92 in binary. Now we will count
or convert this 91, which is the decimal number, into octal. So we will divide it by 8. 8 1 ja 8, remainder 1, 8 1 ja 8, remainder 3, again 8 1 ja 8, remainder 3. So 1 3 3 is the octal number here. 16 5 जा 80, remainder 11. So अब आपको देखना है कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो 511 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है, बिकॉज हमने देखा है इन हेक्साडेसिमल 10 will be represented by A, 11 represented by B, 12 will be by C, 13 will be by D, 14 will be by E, and 15 will be by F. So here we will write 5. What is the 11? 11 equals to B. 5B base 16. Got it? This was the conversion of decimal into binary, into octal and into hexadecimal. Thank you.